हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, रिटन बाय हर्ष मंदर। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये है एक लड़का प्रशांत के बारे में। वो प्रशांत नाम के लड़के ने स्टॉर्म के समय, साइक्लोन के समय कैसे खुद को संभाला, कैसे लोगों को संभाला, कैसे लीडरशिप से लोगों को परेशानी से बाहर निकाला, उनको उनके दुख से बाहर निकाला। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि जब साइक्लोन आया था 1999 में, तो उसमें हजारों लोग मर गए थे, सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए थे। उन्हीं में से एक गांव था प्रशांत का गांव। जब साइक्लोन आया तो प्रशांत ने पूरी 2 रातें अपने दोस्त के घर पर रात को छत पर बैठकर बिताई। और अगली सुबह जब थोड़ा हवा का दबाव कम हुआ, तूफान थोड़ा कम थमा, तो वो अपने फैमिली को ढूंढने के लिए निकल गया। अब उसकी फैमिली उसको मिलती है या नहीं मिलती है, या मिलती है तो किस कंडीशन में मिलती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर को 1999 में अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत had gone to the block headquarter of Arsama, a small town of coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with friend। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने दोस्त के साथ एक पूरा दिन बिताने के लिए अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक जगह थी अरसामा। वो कहाँ पर थी? एक कोस्टल एरिया था, ब्लॉक था, प्रखंड। ब्लॉक को हिंदी में कहते हैं प्रखंड। ब्लॉक के हेडक्वार्टर जो कि कोस्टल एरिया यानी जो तटीय इलाका था उड़ीसा का, वहाँ पर एक छोटा सा शहर था जहाँ पर प्रशांत अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, एक पूरा दिन उसके साथ बिताने के लिए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मैनसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। अब शाम को क्या हुआ कि बहुत ही अंधेरी, है ना, जोरदार हवाएं चलने लगी, डरावनी आंधी जो है घिर आई। डार्क यानी काली। शाम के टाइम क्या हो गया कि बहुत ही काली और डरावनी आंधी एकदम से घिर के आ गई। क्विकली गैदर्ड यानी घिर आई। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद द स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। हवाएं जो हैं घरों में इतनी तेज़ गति से टकरा रही थी जैसे कि प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। विटनेस यानी देखना, नेवर यानी कभी नहीं। ठीक है। हैवी एंड incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crushed to the earth. क्या हो रहा था? इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी और लगातार भारी बारिश ने अंधेरे को गहरा कर दिया था, और ज़्यादा गहरा हो गया था अंधेरा। एंशियंट ट्री यानी पुराने पेड़ उखड़ कर क्या हो गया था? धरती पर गिरने लगे थे। ठीक है। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। लोगों और घरों के तेजी से बह जाने के कारण सारा जो वातावरण था वो कैसा हो गया? चीखों से गूंज रहा था। स्क्रीम्स, है ना, बहुत तेज तेज सब जगह चीख पुकार मच गई। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep। अब जो वो पानी था तूफान का जो एकदम से तेजी से आया, वो उफनता पानी उसके दोस्त के घर में घुस गया, जो कि कहाँ तक? गर्दन तक ऊंचा पहुंच गया था। डीप, नेक मतलब इतना कि आदमी खड़ा हो जाए तो उसकी पूरा डूब जाए, बस गर्दन गर्दन बची, इतना पानी उसके घर में एकदम से भर गया। नेक डीप। द बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड mortar and was strong enough to survive the devastation of the winds velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। और जो वो घर था उसकी ईंट और गारे से बना हुआ था। वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है
पानी उसमें घुसा तो जो हवा 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, उसके द्वारा जो विनाश किया जा रहा था उसको वो झेलने में सक्षम था। यानी वो जो हाउस था उनका पुराना था, लेकिन वो उसका मटेरियल अच्छा था, इसलिए वो उसको झेल रहा था, इतनी तेज़ हवाओं को, इतनी तेज़ बारिश को। बट द कोल्ड टेरर of the family grew with the crushing of trees that had got uprooted and fallen on their houses sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन तकरीबन आधी रात के समय पेड़ों के उखड़कर उनके घर पर गिरने और उनकी छत और दीवारों को नुकसान के कारण परिवार जो है और ज़्यादा डर गया और एकदम भय बढ़ गया उनका कि वो जो पेड़ थे गिर रहे थे उनके घर की छत पर, दीवारों पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे उनके घर को नुकसान पहुँचे। ठीक है। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. हालांकि हवा की जो गति थी वो अगली सुबह तक थोड़ी सी कम हो गई थी, पर समुद्री तूफान द्वारा जो महाविनाश लाया गया था, डिस्ट्रक्शन जो हुआ था, और समुद्री लहरों का जो तेज़ी थी, जो आवेश था, वो अगले 36 घंटों तक जारी रहा। यानी 36 आवर तक इसी तरीके से समुद्री तांडव चलता रहा। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। अब बता रहे हैं कि घर में जो पानी बढ़ रहा था, तो उस घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त जो था, मित्र जो था, उसके सभी परिवार के लोग छत पर छुप जाकर चढ़ गए। रिफ्यूज़ मतलब शरण ले ली, छत पर जाकर उन्होंने शरण ले ली कि वो पानी घर में बढ़ता चला जाता, तो वो लोग छत पर जाके बैठ गए। ठीक है। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक्स ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द devastation wrought by the super cyclone in the grey light of early morning. अगली सुबह क्या हो रहा था? ग्रे लाइट यानी जो धुंधली सी रोशनी थी, उसमें जो समुद्र का भीषण तूफान से जो भी विनाश आया था, बहुत तेज़ विनाश आया था, वो उसकी पहली झलक को देखकर जो उसको शॉक लगा था, जो आघात लगा था उसे, प्रशांत उसे कभी नहीं भूल पाएगा। जिस तरीके का साइक्लोन आते हुए उसने जो देखा था, उस चीज़ को वो कभी नहीं भूल पाएगा। उसे धक्का लगा था, कहते ना शॉक लग जाता है तो आदमी नहीं भूल पाता, तो ऐसा ही प्रशांत के साथ हुआ था। वो उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएगा। आ रैगिंग deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. अब वो बता रहे हैं कि सिर्फ कुछ जगहों पर सीमेंट के टूटे हुए मकान अभी भी खड़े थे, सिर्फ, और आंखें जहाँ तक देख सकती थी वहाँ तक हर चीज़ को उफनते खतरनाक भूरे पानी की परत ने ढका हुआ था। भूरा पानी से यहाँ क्या मतलब, उन्होंने जो ग्रे वाटर बोला है, मीन्स जो मिट्टी जो आ जाती है ना, मिट्टी, कूड़ा करकट, गंदगी जो है पानी में मिल जाती है, तो पानी कैसे हो जाता है? ग्रे हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा ग्रे वाटर। तो जो भूरा पानी की परत से सब कुछ ढका हुआ था। सिर्फ कुछ जगहों पर क्या दिखाई दे रहा था? सीमेंट के टूटे हुए मकान जो है अभी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, बस ऐसे ये चीज़ दिखाई दे रही थी उन्हें। ब्लोटेड एनिमल्स क्रैकीज एंड ह्यूमन क्रॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और हर डायरेक्शन में क्या दिख रहा था? जानवरों की फूली हुई लाशें और मनुष्यों के शव हर दिशा में बह रहे थे। यानी डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही थी, चाहे वो जानवरों की हों चाहे वो इंसानों की हों, सब जगह यही चीज़ उनको दिखाई दे रही थी। इतना बुरा हाल मचा हुआ था। ठीक है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और चारों तरफ सारे पेड़, यहाँ तक कि विशाल पुराने जो पेड़ थे वो भी गिरे हुए थे। सब मतलब इतनी तेज़ था कि पुराने बड़े बड़े विशाल पेड़ भी इस चीज़ को झेल नहीं पाए, इतना तेज़ साइक्लोन था।
2 coconut trees had fallen on the roof of their house. दो जो है उनकी छत पर, किनकी, वो जो उसका दोस्त था जिनकी छत पे वो रुके हुए थे, उनकी छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। 2 पेड़ उन्हीं की छत पे गिर गए, तभी तो वो लोग घबरा गए थे कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब वो बता रहे हैं कि ये जो पेड़ गिरे थे उसमें क्या था, एक जो है वरदान छिपा हुआ था। पेड़ तो गिरे थे, ये एक छिपा हुआ वरदान था। क्यों था ऐसा? डिस्गाइज ब्लेसिंग मतलब छुपा हुआ वरदान क्यों था? क्योंकि पेड़ों के जो टेंडर नारियल यानी नरम नारियल में से क्या हुआ, जब पेड़ गिर गए तो नारियल भी आ गए उनके पास, तो आने वाले कई दिनों तक जो परिवार फंसा हुआ था उसको भूख से बचाए रखा उन नारियल से। यानी वो लोग खाने के लिए उन्हें क्या मिल गया? नारियल मिल गया। जो पेड़ उनके घर पे गिरे थे उससे उनको नारियल मिल गया। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों तक उनका काम चल गया। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ बिल्कुल सटकर, हडल्ड मीन्स सटकर एक साथ छत पर बैठे रहे थे। यानी 2 दिन उन्होंने छत पर बैठ के कर दी। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड एंसेसेंट रेन। एंसेसेंट रेन मतलब लगातार, ठीक है, एंसेसेंट यानी लगातार जो बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या बोले कि वे जो लगातार हो रही ठंडी बारिश से कैसे हो गए थे? बिल्कुल फ्रोज हो गए थे, अकड़ गए थे। ठंड में नहीं अकड़ जाते अपन, ऐसे वो बेचारे बैठे हुए थे तो ठंड में अकड़ गए थे वो। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। और जो बारिश का पानी था उसने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। यानी वो इतनी लगातार हो रही थी कि प्रशांत जो रो भी रहा था तो उसके आंसू भी उसी बारिश में धुले जा रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल कौंधता था, फ्लैश यानी कौंधना, यानी बार बार एक ही ख्याल आ रहा था उसके दिमाग में कि क्या उसका परिवार इस फ्यूरी मतलब इस भयानक भीषण समुद्री तूफान की तीव्रता को झेल पाया होगा, है ना? क्या इस चीज़ में वो सर्वाइव कर पाए होंगे, जीवित बचे होंगे? इतना ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है इसमें भाई, इसीलिए उसको डर लग रहा था, इसलिए बेचारा रो रहा था वो। ठीक है, वॉज ही टू बी ब्रेव्ड वंस अगेन। क्या वो फिर से ब्रेव्ड यानी फिर से असहाय होने वाला है कि एक बार तो उसकी माँ चली गई उसको छोड़ के, उसने वो दुख देखा है, क्या दोबारा ऐसा होगा? हैं 2 days later which seemed to Prashant like 2 years the rain cased and the rainwater slowly began to recede. अब क्या हुआ? 2 दिन बाद जो प्रशांत को 2 साल की तरह लगे, बारिश रुक गई और बारिश का पानी क्या हुआ? थोड़ा सा रिड्यूस होने लगा, थोड़ा सा घटने लगा। 2 दिन तक लगातार ये सब कुछ चला, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसका पानी रिसाइड मतलब रिड्यूस हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत ने बिना और देर किए अपनी फैमिली को सीख यानी खोजना, अपनी फैमिली यानी परिवार को खोजने का उसने क्या किया? निश्चय किया। उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाऊंगा। ठीक है, विदाउट फर्दर डिले, बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। अब प्लीडेड यानी रिक्वेस्ट करना, लेकिन जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी वो अभी भी खतरनाक थी। तो उसकी फ्रेंड की जो फैमिली थी उसने क्या कहा? उसके परिवार ने उससे प्लीडेड यानी रिक्वेस्ट की कि वो थोड़े समय के लिए और रुक जाए। ठीक है, जिससे ये थोड़ी परेशानी और कम हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना होगा। ही इक्यूपाइड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक। अब उसने क्या किया? उसने खुद को एक लंबे मजबूत डंडे से लैस किया, यानी उसने साथ में अपना एक डंडा रख लिया, लंबा मजबूत डंडा। ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वलोन फ्लड
फ्लड वाटर्स। अब उसने क्या किया कि वो डंडा अपने साथ रख लिया और उमड़े हुए बाढ़ के पानी से होता हुआ, यानी जो एकदम से बाढ़ का पानी आ रहा था वहाँ पर, फ्लडेड वाटर था, होता हुआ, और स्वेलो मतलब छिछला पानी जो है, जहाँ पर पानी थोड़ा कम होता है, तो वहाँ से वापस अपने गांव की तरफ 18 किलोमीटर लंबे अभियान पर वो निकल पड़ा, यात्रा पर निकल पड़ा, अपनी 18 किलोमीटर जो दूर था उसका गांव वहाँ से। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। वो सड़क का पता लगाने के लिए कॉन्स्टेंटली मतलब नियमित रूप से अपने डंडे का इस्तेमाल कर रहा था वो, यानी जैसे डंडे को बार बार उसमें पानी में डाल डाल के देख रहा था कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर नहीं है। टू डिटरमाइन, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया कि वो डंडे से देख रहा है कहाँ है पानी क्या नहीं, ठीक है। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, और ये डिटरमाइन कर रहा था उसको डाल डाल के कि पानी जो है कहाँ पर थोड़ा कम है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करके ये निश्चित कर रहा था कि वो पानी कहाँ पर कम है जिससे वो वहाँ से निकले। शैलो मीन्स कम है, छिछला पानी जिसे बोलते हैं ना, कम पानी होता है तो पैदल निकल जाते हैं वहाँ से, इस तरीके से। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो। और ये जो है पानी कहीं कहीं पर कितना गहरा था, कुछ जगह पर पानी कमर तक गहरा था और धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता था। प्रोग्रेस जो है बहुत स्लो थी उसकी आगे बढ़ने की, ठीक है। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कई स्थानों पर तो क्या हुआ कि वो जो है सड़क ही उससे खो गई, सड़क से हट जाता था और उसे तैरना पड़ता था, वो तैर के निकलता था वहाँ से, मतलब डंडा डाल के देखता वहाँ सड़क दिखती नहीं थी, काफ़ी गहरा पानी था तो उससे तैर के निकलता था फिर वहाँ से। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their villages. कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद उसे क्या हुआ, अपने अंकल, अपने दोस्त के जो हैं अंकल मिले उसे, ठीक है। अपने दोस्त के अंकल हु वर आल्सो रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। अच्छा, अपने अंकल के, अपने चाचा के दो दोस्त मिले, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रिटर्निंग देयर विलेज, जो भी वो भी कहाँ जा रहे थे, अपने गांव वापस लौट रहे थे, ठीक है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। तो उन्हें देखकर उसे थोड़ा सा रिलीव हुआ, थोड़ी सी राहत मिली और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग अब एक साथ जाएंगे। ये डिसाइड कर लिया, ये फैसला ले लिया कि अब हम सब लोग एक साथ अपने गाँव में चलेंगे। ये देखो यहाँ पे जा रहा है, दो दोस्त दिख गए सामने उसको, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more मैकबर। मैकबर मीन्स डरावना, घिनौना। तो बता रहे जैसे जैसे वे पानी को पार करते गए वैसे वैसे उन्हें जो वहाँ पर जो दृश्य देख रहे थे वो, है ना, वाटर में, पानी में जो सीन दिखाई दे रहे थे वो कैसे थे, वो और भी ज़्यादा घिनौने होते गए, डरावने और घिनौने होते गए। अब कैसे घिनौने बताएंगे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़। उन्हें कई ह्यूमन बॉडीज़ यानी मनुष्य की डेड बॉडियों को दूर धकेलना पड़ा। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, अब उसमें आदमी, औरत, बच्चे, सबके शव थे, सबकी डेड बॉडीज़ थी, इसलिए कहा उन्होंने घिनौना। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों की कारकेसेस यानी उनकी डेड बॉडी, dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और उसमें देखो क्या था, उसमें कुत्ते, बकरी, पशुओं की लाशें, जिन्हें जैसे ही वे आगे बढ़ाते तो जो वो थी ना करंट, एकदम किसका करंट, स्वेप्ट अगेंस्ट देम, जो पानी का करंट था, जैसे ही उनको आगे बढ़ाते थे उनकी लाशों को, तो वो जो है पानी उनकी तरफ और जोर तेज़ी से आता था जैसे ही वो डेड बॉडीज़ को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। वो जो पानी की धारा थी ना वो बहुत और तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ती थी, ठीक है। आगे देखिए कि वही पानी में से निकल के जा रहे हैं, तो ऐसा तो होना ही था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। वो जिस भी गांव से गुजरते थे वहाँ वे बड़ी मुश्किल से किसी मकान को खड़ा देखते थे।
बड़ा ही मतलब कोई कोई कहीं कहीं थोड़े बहुत मकान दिखाई देते थे, खड़ा हुआ एक आध मकान, नहीं तो सारे गांव क्या हो सकते थे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकते थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, बेयरली यानी बड़ी मुश्किल थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। अब उसे बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया, मतलब अब मेरी फैमिली भी पता नहीं बची होगी नहीं बची होगी। इसलिए वो क्या कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। अब वो कह रहा है कि अब वो उस बात का उसको यकीन हो गया था कि उसका परिवार इस महासंकट में को नहीं झेल सका होगा, नहीं सरवाइव कर पाया होगा, वो ख़त्म हो गए होंगे, उसको ऐसा लग रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलिकुडा। अब आखिरकार क्या हुआ, प्रशांत अपने गांव कलिकुडा पहुंच गया। उसका गांव का नाम क्या था, कलिकुडा। हिज हार्ट्स वेंट कोल्ड। उसका दिल जो है ठंडा पड़ गया, यानी वो बहुत और डर गया एकदम से। कहते हैं अब तो जान बिल्कुल अटक गई गले में, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय और भी ठंडा हो गया। क्यों? वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ कभी उसका घर खड़ा हुआ था, देयर वर ओनली रिमेंट ऑफ हिज रूफ। अब वहाँ पर क्या था, सिर्फ उसकी छत के कुछ अवशेष थे। रिमेन्स यानी कुछ टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे, कुछ अवशेष ही दिखाई दे रहे थे बस उसकी छत के। अब तो और ज़्यादा घबरा गया वो। ठीक है। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। उनका कुछ सामान जो काले पानी के ऊपर बस थोड़े से दिख रहे थे, पेड़ों की ब्रांचेस में यानी शाखाओं में जो है अटके हुए थे, कहीं कोई कुचला हुआ था, कोई मुड़ा हुआ था, इस तरीके से वो वहाँ पर अटके हुए थे, यानी उसका घर का सारा सामान भी बह गया था बुरी तरीके से। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। उस यंग प्रशांत ने यानी युवा प्रशांत ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर जो है शिविर में जाने का फैसला किया। अब ये रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस ये एक ऐसी संस्था है, जब ये कहीं पर ऐसे फ्लड आती है या कोई परेशानी आ जाती है लोगों की, तो वो लोग मतलब मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लोगों को शेल्टर्स में पहुंचाते हैं, रुकने के लिए उनको जगह देते हैं। तो ऐसे शिविर में उसने सोचा कि अब मैं वहाँ ढूंढूंगा अपनी फैमिली को जाके। ठीक है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। और भीड़ में जिस पहले इंसान को उसने देखा वो थी उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर यानी उसकी नानी, यानी वो अपनी नानी से सबसे पहले मिला। वीक विद हंगर, वो भूख से कमज़ोर थी। शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। रश टू हिम, एकदम उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, हर आइज ब्रिमिंग। ब्रिमिंग मीन्स डबडबाना, आंखों में आंसू भरे होना। तो वो भूख से कमज़ोर थी, वे डबडबाई आंखों से हाथों को बढ़ाए हुए उसकी तरफ दौड़ी। किसकी तरफ? प्रशांत की तरफ। इट वॉज अ मिरेकल, ये तो एक चमत्कार है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्हें तो उसे कब का मृत समझ लिया था। वो इसलिए इतनी बुरी तरह से उसके दौड़ के गई, उनको लगा कि कहीं सब लोग, इतने सारे लोग मरे हैं वहाँ पे, तो प्रशांत भी शायद नहीं बचा होगा, तो इसलिए वो इतनी परेशान थी। उन्होंने तो ये मान लिया था कि प्रशांत मर गया है, इसलिए इतनी खुश हुई जाके वो। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। जल्दी उसके आने की खबर फैल गई और उसका सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो गया। सब लोग आ गए एकदम उसके पास। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत से उसे लिपट गए, मतलब शांति मिली सबको कि चलो प्रशांत जिंदा है। प्रशांत एनर्जियसली स्कैंड द मॉटले बैटर्ड ग्रुप। अब प्रशांत जो है बड़ी ही उत्सुकता से, एनर्जियसली यानी उत्सुकता से इस रंग बिरंगे और बिल्कुल कैसे बैटर्ड ग्रुप यानी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण समूह को देख रहा था। मैं लोगों का ये ग्रुप था उसको देख रहा था। अब उसमें कौन कौन थे देखो, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन, हिज अंकल्स, हिज आंट्स, उसके चाचा चाची, दे ऑल सीम टू बी देयर, जो सब कुछ हर कोई वहाँ पर दिखाई दे रहा था। मतलब उसकी अब जान में जान आई कि उसका परिवार सुरक्षित है, अब वो लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर,
घर बर्बाद हुआ है लेकिन वो सब ठीक है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह तक जब उसने शिविर की स्थिति को ध्यान से देखा, टुक इन मतलब उसका एकदम मुआयना कर लिया है ना, चारों तरफ देखा उसने, तो उसको क्या लगा, उसने जिस तरीके की सिचुएशन देखी वहाँ पर, तो उसने एक फ़ैसला किया। उसने क्या किया, शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। और उसने क्या किया, इसको देखने के लिए निश्चय कर लिया कि वो, उसने अपनी कमर कस ली। उसने कहा कि मैं करूँगा अब सब चीज़ को, सबकी स्थिति जो उसने देखी, तो उसने अपनी कमर कस ली कि अब जो करना है मुझे करना है। ठीक है, क्या किया उसने, उसने स्वयं को व्यवस्थित करने का फैसला कर लिया। डिसाइडेड टू गेट ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, स्वयं को व्यवस्थित करने का। ही सेंस्ड आ deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. 2500 strong crowd in the shelter. अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर शेल्टर में कितने लोग थे जो बिल्कुल मरणासन दुख पे थे। कितने थे, 2500 लोग थे। इतनी भारी भीड़ थी। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। गांव में 86 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी, उनकी जानें चली गई थी। ऑल द 96 हाउस हैड बीन वॉश्ड अवे। और सारे 96 मकान जो है बह गए थे। जो 96 हाउस थे वो पूरे क्या गए थे, बिल्कुल बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। ये जो है शेल्टर में, शिविर में उनका 4था दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अभी तक वो लोग ग्रीन कोकोनट यानी हरे नारियल पर जिंदा थे, और इतने सारे लोगों के लिए अब वो नारियल कम पड़ने वाले थे। जितने लोग थे, कितने लोग बताए थे उसने, 2500 लोग बताए थे, उनके लिए पूरे नहीं पड़ने थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो है, जो सिर्फ 19 वर्ष का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। उसने ये निश्चय किया कि वो अब अपने गांव का नेता बनेगा। ठीक है, अब वो नेता बनेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, और यदि कोई और ऐसा काम नहीं करना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता है नेता, तो अब मैं बनूंगा, मैं करूँगा सबकी देखभाल। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू jointly pressurize the merchant once again to part with his rice। अब क्या किया उसने जो है यूथ का यानी नवयुवकों का और बड़ों का एक क्या करा, एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया, जो मिलकर व्यापारी पर फिर से चावल देने का दबाव डाल सके, प्रेशराइज कर सकें उसको, मिल के दोनों लोग। उसने एक ग्रुप बना लिया और उसने कहा कि सब लोग जो है उस व्यापारी पर फिर से प्रेशर डालो कि वो सबको चावल दे सके फिर से। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न द ट्रेम्पेंटली wading through the receding waters with food for the entire shelter। अब इस बार वो जो डेलीगेशन था, डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल, ये प्रतिनिधि मंडल सफल हुआ और सारे शिविर के लिए भोजन लेकर बड़े ही खुश होते हुए पानी को पार करते हुए आए। यानी अब ये लोग सबके लिए खाना लेके आए, सबके लिए लेकर आए। जो उसने एक डेलीगेशन बनाया था लोगों का, वो टेम्परेटली यानी विजय प्राप्त करके आए, या वो पानी को पार करते हुए लेके आए। आगे देखिए, नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटेन। अब किसी को ये चिंता नहीं थी कि वो जो चावल आया था वो जो है पहले से ही सड़ रहा था, पहले से ही ख़राब था। इसकी चिंता नहीं थी भाई, उनको तो भूख लग रही थी, उनको तो खाना मिल गया, तो वो जैसा मिलेगा उसको भी खाएंगे बेचारे, इसलिए उनको वो चिंता नहीं थी। ब्रांचेज फ्रॉम fallen trees were gathered to light the reluctant and slow fire, one which to cook the rice।
चावल बनाने के लिए गिरे हुए पेड़ों की जो शाखाएं हैं उन्हें इकट्ठी करके एक धीमी और मुश्किल से जलती हुई आग जलाई गई। भाई गीले पेड़ थे, वो बड़ी मुश्किल से जल रहे थे, फिर भी वो जलाई गई और उसी पे वो चावल पकाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर वैलीज। समुद्री तूफान के शिविर में जीवित बचे लोग 4 दिनों में पहली बार अपना पेट भर सके। वो जो लोग सर्वाइवर यानी जो सर्वाइवर से जो लोग बचे थे वो केवल 4 दिनों में पहली बार अपना पेट भर चुके थे, पहली बार पेट भर खाना मिला था उन्हें। हिज नेक्स्ट टास्क was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of fleet, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and the fractures of the many who had been injured. अब प्रशांत का अगला काम क्या था कि शिविर से गंदगी, यूरिन, उल्टी और तैरते हुए जो शव थे उनको साफ करने के लिए, घायलों के जख्मों और टूटी हुई हड्डियों की देखभाल करने के लिए नवयुवकों का, यूथ का और वॉलेंटियर यानी स्वयंसेवक जो खुद से सेवा करते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करते, तो ऐसे नवयुवकों और स्वयंसेवकों का एक जो है ग्रुप उसने बनाया, एक दल बना लिया उसने। अब कि वो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग वहाँ की सफाई करेंगे, कुछ लोग जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करेंगे, कुछ लोग जिनकी हड्डी टूट गई है, जिनको पर जख्म हो गए हैं उनकी सेवा करेंगे। इस तरीके का उन्होंने वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. अब 5वें दिन क्या हुआ, सेना का एक हेलीकॉप्टर शिविर के ऊपर से उड़ा और वहाँ खाने के कुछ पार्सल गिरा के चला गया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद वो वहाँ नहीं आया। एक दिन आया बस, उसके बाद नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopter that they were hungry. अब उन्होंने क्या किया कि काम करने वाले जो नवयुवकों के दल था उनने शिविर में से खाली बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन्होंने बच्चों को क्या किया, शिविर के आसपास जो पानी जब चला जाता है ना तो क्या होता है वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो जो पानी के द्वारा छोड़ी गई रेत थी उन पर बच्चों से कहा आप लेट जाइए और इन बर्तनों को क्या करो अपने पेट पे बांध लो। इससे क्या होगा कि जो वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजरेगा तो उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब उनको ये सिग्नल दे पाएंगे कि हम लोग भूखे हैं, उन तक ये संदेश हम पहुँचा पाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने इसलिए बच्चों को क्या किया, उनके पेट पे खाली बर्तन बांध के उनको वहाँ पे लिटा दिया जिससे हेलीकॉप्टर वहाँ से पास हो तो उन्हें देख सके। ठीक है, द मैसेज गॉट थ्रू, और जो है मैसेज जो है उन तक पहुँच गया जैसा वो पहुँचाना चाह रहे थे कि हम लोग भूखे हैं। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और उसके बाद हेलीकॉप्टर जो है नियमित रूप से शिविर के चक्कर लगाता और ऊपर से खाने की और अन्य ज़रूरी चीज़ों के पार्सल जो है वहाँ से फेंक देता था। यानी उनको वो जो करना चाह रहे थे वो वहाँ पर ठीक हो गया। अब उनके लिए खाना और ज़रूरत की चीज़ें हवा में से ऊपर से फेंक दी जाती थी। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफन। प्रशांत ने क्या पाया कि जो है बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे। उनके पेरेंट्स ये जो साइक्लोन आया था उसमें मर गए थे, तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। ऑर्फन मीन्स अनाथ। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर एंड देम फॉर देम। उसने क्या किया, उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए पॉलीथीन की शीट का एक शिविर बना दिया जिससे जो बच्चे वहाँ पर जो है आराम से रह सकें। क्योंकि जिनके पेरेंट्स थे तो वो पेरेंट्स देखभाल कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे बेचारे ऐसे ही घूम रहे थे, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था। तो इसने प्रशांत ने क्या किया, एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बनाया और बच्चों को वहाँ पर उसने रख दिया। ठीक है, अब क्या किया, वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम वाइल द मीन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर।
औरतों को उनका ध्यान रखने के लिए भेजा जाता, जबकि पुरुषों को शिविर के लिए खाना और अन्य वस्तुओं का प्रबंध करने के लिए। तो अब उसने क्या किया, सबकी ड्यूटी लगा दी, बच्चों को वहाँ रख दिया शेल्टर में, औरतों से कहा कि उन बच्चों का ध्यान रखो, उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप बच्चों का ध्यान रखो। पुरुषों को क्या जिम्मेदारी दी कि आप इनको खाने की और जो भी ज़रूरत है वो चीज़ें इनको सब मुहैया कराएं, सब चीज़ ध्यान रखें इनका, ठीक है। एज द वीक्स पास्ड, प्रशांत वॉज क्विक टू recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत को जल्दी एहसास हो गया कि क्या हो गया कि औरतें और बच्चे अपने दुख में और गहरे डूबते जा रहे हैं। भाई उनको दुख तो था ही, जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स नहीं थे, औरतें विडोज हो गई थी, उनके बच्चे नहीं बचे थे, तो वो और भी ज़्यादा दुखी होते चले जा रहे थे। रह तो रहे थे लेकिन सब बहुत दुखी थे, ठीक है। ही परस्यूडेड the women to start working in the food for working program started by the NGO, and for the children he organized sports events. उसने औरतों को, NGO क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, तो उनके द्वारा एक फूड प्रोग्राम चलाया जा रहा था। तो उसने औरतों को गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे जो काम चल रहा था वहाँ पे, कौन सा चल रहा था कि काम के बदले भोजन, तो उसमें लगा दिया उसने काम शुरू करवा दिया उसका। और बच्चों को क्या किया, बच्चों को खेल प्रतियोगिता के आयोजन किया, तो उसमें लगा दिया, स्पोर्ट्स इवेंट्स किए तो उसमें लगा दिया बच्चों को। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और जो था प्रशांत, उसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने क्या किया बच्चों के लिए, एंड आल्सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी क्रिकेट मैच उसने आयोजित करा दिए। यानी उसने बच्चों को, औरतों को सब पे काम पे लगा दिया। वो काम पे लगेंगे तो क्या होगा, सब बिजी हो जाएंगे, तो उनका दुख थोड़ा कम होगा, ठीक है। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलेंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रंस टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। प्रशांत ने, खुद ने और दूसरे स्वयंसेवकों ने, सब ने क्या किया, विधवाओं और बच्चों की ज़िंदगी की टूटी कड़ियों को जोड़ने में मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने। मतलब उनके हृदय टूट चुके थे, बेचारे परेशान हो चुके थे, सब उनका परिवार लुट गया, सब बर्बाद हो गया, तो क्या हुआ, उनकी जो लाइफ थी वो टुकड़ों में बिखर गई थी ना, बिल्कुल। तो उसको जोड़ने के लिए ये सब लोग आगे आए। उन्होंने क्या किया, महिलाओं को काम पे लगाया, बच्चों को खेल में लगाया, जिससे उनका मन थोड़ा सा बटे। तो जो लाइफ के टूटे हिस्से थे उसको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज। सरकार की शुरुआती योजना में अनाथों और बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और विडोज़ के लिए क्या था, अलग संस्थाएं बनाने की गई, है ना, कि दोनों के लिए अलग अलग संस्थान बना दिए जाएंगे, इंस्टीट्यूशन। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, और किंतु क्या हुआ कि इस कदम को सफलतापूर्वक विरोध किया गया। इन लोगों ने रेसिस्ट मतलब उसका विरोध कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों किया उन्होंने ऐसा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने इसलिए किया, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज़, कि चिल्ड्रन जो है बिना लव के बड़े होंगे, उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, और जो वो विडोज़ हैं वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा अराउंड द लोनलीनेस, कि और जो महिलाएं हैं वो कैसी रहेंगी, वो बिल्कुल अकेलापन और कैसा विधवापन का जो कलंक है उसको लेके जिएंगी, बच्चे बिना प्यार के रहेंगे। तो ये इसलिए उन्होंने, उनकी संस्था ने और प्रशांत ने, सब ने क्या कर दिया, इस चीज़ को विरोध कर दिया कि ये दोनों अलग अलग संस्थाओं में नहीं रहेंगी, ठीक है। प्रशांत ग्रुप बिलीव ऑफन शुड बी resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up the childless widows and children without adult care. प्रशांत का जो ग्रुप था, जो दल था, उनको, वो ये इस बात पे विश्वास करता था कि अनाथों को उनकी अपनी ही बिरादरी में क्या किया जाए, उनको फिर से सेटल कर दिया जाए, है ना, फिर से उनको पुनर्वास मिल जाए, उनको फिर से वहीं रहने लगे वो। और हो सके तो ऐसे परिवारों में जहाँ बिना बच्चे की विधवाएं और बड़ों के प्यार के बिना बच्चे हों, वहाँ पर उनको सेटल कर दिया जाए। मतलब जो विधवाएं हैं बिना बच्चों वाली, उनको बच्चे दे दिए जाएं,
और जिन बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं हैं उन बच्चों को वो विधवाएं रखेंगी। उनके पास बच्चे नहीं हैं तो उनके पास बच्चे आ जाएंगे। उनकी देखभाल करने के लिए कोई बड़ा नहीं है तो उनको बड़ा मिल जाएगा। यानी इन सबको साथ में रखा जाए, इस तरीके की उनकी योजना थी। ठीक है। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवेस्टेशंस ऑफ द सुपर साइक्लोन। भीषण समुद्री तूफान से हुए विनाश को 6 महीने हो चुके थे अब तक। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit his held simply because he had no time to bother about his own pain। इस बार प्रशांत की जो वाउंडेड यानी जख्मी आत्मा सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो पाई क्योंकि उसके पास अपने दर्द की चिंता करने के लिए समय ही नहीं था। अपने परेशानियों के लिए तो समय ही नहीं था उसके पास। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज what the widows and the orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। अपने दुख की सबसे काली घड़ी में उसके गांव के अनाथ बच्चे और विधवाएं उसका ही खूबसूरत युवा चेहरा तलाश करती हैं। मतलब वो लोग ये देखते हैं कि जब इतने दुख में ये खुश रह सकता है, ये सही से रह सकता है, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। हमें भी अपने दुख से लड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी परेशानी को देख के बस रोना धोना शुरू कर दिया। हम अपना भी भला करें और दूसरों का भी करें। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।